हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 में क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो द्विघात समीकरण है क्या? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्र द्विघात समीकरण। जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है वो b इक्वल टू 0 होता है। वो इसका b जो होता है 0 के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक उसी तरह 4x स्क्वायर प्लस 6, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। अब आ जाते हैं मिश्र द्विघात समीकरण में। तो मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है जी? इसका जो b रहता है वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या है आपका द्विघात मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली से। तो प्रश्नावली 1 में क्या कहा गया है तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कौन समीकरण है? मतलब समीकरण शुद्ध है या मिश्र है, ये आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है द्विघात में है या नहीं। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या है x प्लस 1 क्या है, इसको आप मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसको पहले तोड़िए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x, 1 स्क्वायर हो जाए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से। ठीक, 2ab इक्वल टू 2x माइनस 3, यही है। अब सॉल्व कीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आपका क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6, इस तरह से। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबको इक्वल टू की जो इधर है इसको राइट हैंड साइड में है, इसको सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और प्लस 6 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x, तो आपस में दोनों क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या होगा यहाँ पे 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है आपका, किस में आ रहा है? तो आप देखिएगा ये आ रहा है शुद्ध द्विघात में। ठीक, अभी मैंने बताया ये आ रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण में। तो द्विघात है कि नहीं है बस आपको यही बताना है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः अंततः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, इतना लिख के ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरह से सेकेंड वाला बनाते हैं। सेकेंड वाले में कहा गया है, क्या है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, यही है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहले ये वाला साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, सबको जो इक्वल टू के इधर है इसको सबको इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, इधर जाते हैं तो ये देखिए सॉल्व होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। ठीक, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 6x। ठीक, यही होगा, सॉरी 6x लिख दिए, 2x होगा ना, 2 प्लस 2x, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x और ये इधर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये किस में आ रहा है आपका, मिश्र द्विघात समीकरण में आ रहा है। तो आपको लिखना है यहाँ पे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक,
यहाँ पे देखिए स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर एक स्क्वायर में, फिर एक्स, फिर इस तरह से, मतलब ए बी सी, ये आपका कुछ नहीं है, मतलब ए है, ये बी और ये सी, और एक्स स्क्वायर एक्स इस तरह से रहेगा, तो मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण में है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 3 में, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट और x माइनस 1 और फिर x प्लस 3। ठीक, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या है, सी ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्मूला में है, तो इसके द्वारा आप सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये इसके साथ, देखिए ये जो है ना एक्स, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर दोबारा क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 भी इसी तरह होगा, 2 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 2x, फिर x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा x, सिर्फ x। ठीक, अब 2 माइनस 2 है, ठीक, माइनस 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2x, ध्यान से देखिएगा। फिर ये -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये साइड में करना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x। इसका काम तो खत्म हो गया, अब इसका बारी है। अब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो -x होगा, और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 होगा, इस तरह से। अब इसको क्या करना है, इक्वल टू के जो इधर है इसको सब लेके आइए इक्वल टू के इधर साइड में। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ठीक, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और प्लस 3 और इक्वल टू में 0, इस तरह से। अब देखिए जो मिलेगा और प्लस माइनस में रहेगा उसको काट देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में है एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक, अब देखिए स्क्वायर वाला कट गया, मतलब ये द्विघात समीकरण तो नहीं होने वाला है, इतना तो पक्का हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक, एक्स एक्स है प्लस में, तो क्या करेंगे, एक्स एक्स दोनों प्लस में है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो गया 2x। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2x और यहाँ पे -3x, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, -5x हो जाएगा। ठीक, -2x और -3x आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन माइनस का ही रहेगा, तो -5x। उसके बाद काम किसका है, इसका, तो देखिए -2 और +3 तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, और कोई कुछ बच रहा है क्या, सबका काम हो गया, और इक्वल टू में 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए -2 है और यहाँ पे -5 है, तो ये दोनों एक कास्ट का है, क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3x + 1 = 0, इसमें आ गया। अब ये तो द्विघात समीकरण में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अंततः यह द्विघात समीकरण में नहीं है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही करना है, आपको क्या करना है, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x², फिर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा x + x, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो -6x, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -3 इक्वल टू ये हो जाएगा x² + 5x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x x एक कास्ट में है तो दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2x² - 5x, ठीक, -3 यही हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये इक्वल टू के इधर है तो इसको इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो ये -x² और -5x ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, 2x x 6x और ये यहाँ पे 3, ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस माइनस 1 माइनस हुआ तो 5x नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 2x², यहाँ पे -x² है तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा x² से बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो -10x और ये -3 तो -3 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यह अंततः यह द्विघात समीकरण है, बस।
इतना लिख के आपका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 2x माइनस 1 x माइनस 3 और इसी तरह से x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं इसको। तो इसको भी इसी तरह से करना है। क्या करना है, 2x को x के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक, इसी तरह अब इसको 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6x। ठीक, और फिर इसी तरह से 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा -x और +3। ठीक, फिर इसको 3 के साथ करना है। अब देखिए इक्वल टू, और फिर इस तरह इधर जिस तरह किए थे उसी तरह इधर भी करना है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर, फिर -x और इसी तरह से +5x और -5। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे x क्या है मिल रहा है तो आप मत काटिए, क्योंकि इधर भी आपका x है तो सबको इक्वल टू के इधर लेके आइए। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -x +3, इसको इक्वल टू के इधर लेके आइए, -x स्क्वायर +x -5x और +5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सबको। अब देखिए यहाँ पे जो मिल जाएगा उसको काट देना है, जैसे कि यहाँ पे -x और यहाँ पे +x सेम नंबर है, माइनस और प्लस में है तो दोनों को क्या करना है, काट देना है। इसी तरह से और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखिए 2x स्क्वायर को, यहाँ पे -6x और यहाँ पे +5x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइड माइनस करेगा 11x हो गया। ठीक, प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए +3 और यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है तो, और यहाँ पे प्लस में है 2x है तो एक कट गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही होगा सिर्फ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए +3 और +5 मिलके क्या बन गया आपका +8 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या है, स्क्वायर में आ रहा है तो ये हो जाएगा, अतः द्विघात, यह द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ होगा भी नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x। अब इक्वल टू के इधर ले आके आते हैं सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर -4 और प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा इस तरह से। इधर आपको देखने आ रहा है, हाँ अब ठीक है। तो देखिए ये क्या है, प्लस माइनस में था तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस में और ये भी है क्या, प्लस में, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या हो जाएगा 7x। ठीक, ये क्या है, प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस कराएगा क्योंकि बड़ा में माइनस का साइन है, -3 और इक्वल टू 0। तो देखिए क्या ये द्विघात समीकरण में है, नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं अतः यह द्विघात है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, इतना लिख के ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2, ठीक ना, तो x प्लस 2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, a प्लस बी। ठीक ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब सबको याद रहना चाहिए, क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो इसका होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x को a मान लेंगे और 2 को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, और उसी के हिसाब से हमको ये फॉर्मूला पूरा पुट करना है। तो a क्यूब बोला गया है तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब इस तरह से, फिर प्लस 3a स्क्वायर, तो a इस तरह से, और स्क्वायर b, तो b क्या है 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पे, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, यही लिख देना है, और इक्वल टू के बाद में जो है तो वो आप इस तरह से लिख दीजिए इसको।
अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब है तो ए क्यूब को इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12x इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, इस तरह से। ठीक, सबको समझ में आ गया इतना तक। अब आगे चलते हैं तो देखिए इसके बाद क्या करना है, सबको इक्वल टू के इधर में जो है इसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे सबको। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस में 2x क्यूब और ये आ जाएगा प्लस में आपका 2x, इस तरह से, और इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए x क्यूब है और यहाँ पे x क्यूब है। ठीक, एक कांस्टेंट ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेके आएगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये दोनों का काम हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर, और क्या स्क्वायर है कहीं पे नहीं है तो उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं 6x स्क्वायर। अब x का है तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, 12x और 2x मिलके बन गया क्या 14x, इस तरह से। और लास्ट में क्या बचा 8, तो इसको लिख देते हैं प्लस 8 और इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं क्या ये स्क्वायर में हो रहा है, स्क्वायर से स्टार्टिंग हो रहा है, नहीं, माइनस क्यूब से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये द्विघात में नहीं बोला जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, बस ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 8 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, फिर से क्यूब वाला आ गया तो आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा क्यूब का, ताकि आप लोग को भूले नहीं आप लोग। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक, यही इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिएगा। अब बनाते हैं आगे, अब बनाना आसान होगा आपको, फॉर्मूला देख देख के बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो इसको इसी तरह से लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जो भी काम करना है ये क्यूब में करना है, तो किसी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 3x 2 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है ना। अब इसको कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो ये x क्यूब माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 माइनस ये 6x स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे प्लस 12x, इस तरह से। अब जो भी माइनस इक्वल टू के इधर में है सबको क्या करेंगे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो करते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले इसको एज इट इज इसी तरह लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस x क्यूब। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसको इक्वल टू के इधर लेकर आए तो ये माइनस में हो गया, प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर, माइनस में ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इक्वल टू के में माइनस में है, और माइनस 12x इक्वल टू 0, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है क्यूब में है और ये क्या है क्यूब में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो गया कट गया। ठीक है ना। अब देखिए ये स्क्वायर में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक, इसका काम हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे है क्या माइनस 12x और यहाँ पे माइनस x, तो मिलके क्या बन गया माइनस 13x, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे 1 है, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये क्या है द्विघात समीकरण में है, तो आप लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख के इसका आंसर हो गया। और इम्पोर्टेंट क्या है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। उसके बाद आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दिया है कि जो लंबाई है, लंबाई के बारे में यहाँ पे कहा गया है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक, तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुने मतलब 2x और उससे एक अधिक है मतलब 1। ये हो गया आपका क्या, लंबाई। और चौड़ाई को हम लोग मान लिए x। ठीक, इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको x ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आयत भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, आयत भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू बी। ठीक, तो इसका दिया हुआ है, आयत भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528। तो इसकी जगह में हम लोग 528 मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। और L कितना है आपका, 2x + 1 मल्टीप्लाई बी कितना दिया हुआ है आपका, x। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले, इसको इधर ही करके लिख लेते हैं। ठीक ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2x² और x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 528। इस तरह से यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² + x और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो -528 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ निकालना है और ब्रेथ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में। तो लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या निकालना है, हम लोग को पूर्णांकों को निकालना है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें बताया गया दो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक ना, ये सब होता है धनात्मक। जैसे 1 से हम लोग 2 में बढ़े तो क्या हुआ, 1 + हुआ। तो दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है जो कि हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। पहला तो हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x + 1 हो गया। x + 1 क्यों, क्योंकि 1 से 2 में जाने के लिए क्या होता है, +1 होता है। तो हम पहला मैंने x माना था तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या कहा गया, गुणनफल कितना है, 306 है। तो पहला आपका हो गया x और दूसरा का x + 1। ठीक, ब्रैकेट में बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। और ये किसके बराबर है, तो 306 के बराबर है। इस तरह से कुछ इस तरह से इसका इक्वेशन बन रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x नहीं होगा ना, सॉरी, इसमें तो x² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² प्लस यहाँ पे x इक्वल टू 306। इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये x² + x - 306 इक्वल टू 0। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, रोहन का आयु दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना रोहन की आयु नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं। ठीक, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ
का आयु, रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगा, दिया हुआ है इसमें रोहन की माँ की आयु कितना दिया हुआ है 26, ठीक 26 हो गया। तो रोहन में 26 सेट करेंगे, मतलब रोहन से 26 वर्ष अधिक है, ठीक ना, इस तरह से x + 26 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रश्न अनुसार लिखा हुआ है रोहन की माँ की आयु और रोहन का आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब किसका फ्यूचर का बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे +3 और इसमें भी क्या करेंगे x + 26 + 3, यही है ना, ठीक। ये लोग दोनों का जब गुणनफल करते हैं, गुणनफल इस तरह से गुणनफल करते हैं तो कितना आता है 360। यहाँ पे देखिए गुणनफल लिखा हुआ है, जब ये लोग को गुणनफल करते हैं यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में दोनों, तो इसका कितना आता है 360 आता है। अब इस आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा आपका x², ठीक। इसी तरह से ये हो जाएगा 3x, ठीक, प्लस ये प्लस हो जाएगा आपस में और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया इसका 87 आएगा कुछ, ठीक ना, हाँ ठीक है, और = 360 इस तरह से। अब ये इधर आ जाएगा तो x² + 3x + 87 और इधर -360 = 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा x² + 3x और ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -273 = 0, ठीक। 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे 2, ठीक। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि इसमें किसका बात किया गया है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का बात किया गया है, ठीक। तो आपको पता रहना चाहिए इस समय, इसमें चाल निकालने के लिए बोला गया है ना, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो अगर आपको चाल निकालने के लिए बोला गया है तो चाल अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, ठीक। तो देखिए इसको बनाते हैं हम, माना लिखिए या फिर दिया है लिख लीजिए, लिखा हुआ है 480 किलोमीटर में तय की गई दूरी, कितना है 480/x, ठीक। 480 किलोमीटर में तय की गई दूरी, तो कितना 480 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 480/x, क्योंकि इसमें अभी दूरी नहीं दिया गया है इसलिए हम लोग x मान लिए इसको। तो इसी तरह से चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर दूरी कम करने पर तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 480/x में माइनस हो जाएगा 8, ठीक। x क्या था आपका, दूरी था, ठीक। तो दूरी में कम किया गया कितना, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम किया गया, तो माइनस हो जाएगा x के साथ, ठीक। अब इसमें बताया गया है, हाँ यहाँ पे 3 घंटे अधिक लेती है, तो जब 3 घंटे अधिक लेती है तो क्या करेंगे, इसमें x - 8 - 480/x कम माइनस कर दी हम लोग, जब कम लेती है तो घंटे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। इस तरह से अब ये आपका इक्वेशन बन गया है। अब आपको ये वाला सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस है बीच में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लोग को एलसीएम में ले लेंगे। तो ये दोनों को एलसीएम में ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x - 8 और x, ये दोनों एलसीएम में रह जाएगा आपका। तो देखिए इसमें x - 8 है तो ये कट गया, तो बचा सिर्फ x, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 480x माइनस इसमें x कट गया तो बचा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक, = 3। अब क्या करेंगे हम, इसको कोई कट रहा है क्या, देखिए इसमें कटने वाला है, जैसे कि 480x माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 480x माइनस ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3840, ठीक, और बट्टा x - 8x,
यहाँ पे इक्वल टू 3। ये देखिए प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो ये दोनों कट गया। ठीक, अब आपका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आया। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आपका कुछ इस तरह से इक्वेशन हो गया, बटा x माइनस 8x इक्वल टू 3। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट लिखिए, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 8x इस तरह से, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 3840। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 3840। ठीक, अब यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं ना, ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको कॉमन लेके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 8 माइनस 8x। ठीक ना, x को भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी रहने देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3840। ठीक, अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की इधर आएगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 3 का टेबल से इसको काट देते हैं। क्या आ जाएगा, 1280। ठीक, 1280 3 का टेबल में कट गया, तो आपका बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये इधर आएगा तो माइनस 1280। ठीक, इक्वल टू 0। यही आपका हो गया क्या, आंसर। सबको समझ में आ गया, सिंपल है, थोड़ा सा इक्वेशन से बड़ा है, बाकी आपका समझने में ये जैसे जैसे लिखा हुआ है बस आपको वैसे वैसे ही करना है। इस तरह से कीजिएगा तो ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से 4.1 हम लोग का पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका एक प्रश्न वाली 4.2 को लेकर। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।